नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। G7 सरबराही इजलास फ्रांस में शुरू। अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहिदा आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। G7 इजलास से कबल ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल, आबनाए हुर्मुज़ जुमा तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमेरिका ईरान मफाहमत का खैर मकदम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की। भारत ने तवील फासले तक मार करने वाले जदीद क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब एक और अहम पेशरफ्त। जयपुर में एहतजाज के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के बानी को थप्पड़, वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रियासती दर्जे की बहाली के लिए दिल्ली में एहतजाज का ऐलान बरकरार। उमर अब्दुल्ला का मरकज को वादा याद दिलाने का अज़्म। जम्मू कश्मीर में नए इस्लामी साल का आगाज 17 जून से मुहर्रम हराम का चांद नजर नहीं आया। मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम का ऐलान। मुहर्रम से कबल फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश नाकाम। बड़गाम पुलिस ने इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया मवाद पर FIR दर्ज कर ली। गुंड पावर कैनाल सान्या खातून की लाश बरामद। लापता शख्स की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और सोने की कीमतों में तारीखी उछाल, 24 कैरेट सोना 1.5 लाख रुपए फी 10 ग्राम से तजाउज। चांदी भी रिकॉर्ड बुलंद पर। दुनिया की 7 बड़ी सन्नती ताकतों पर मुश्तमिल G7 ममालिक के सरबराहान फ्रांस के खूबसूरत शहर आयोआन में एक अहम सरबराही इजलास के लिए जमा हो गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी और मुजावजा अमन मुआहिदा इजलास का सबसे अहम मौजू बन गया है। आलमी रहनुमा इस पेशरफ्त को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन की जानिब एक अहम कदम करार दे रहे हैं। ताहम मुआहिदे की तफसीलात और इसके अमली नफाज के हवाले से कई सवालात अभी भी ज़ेर गौर हैं। इजलास के दौरान ईरान के साथ मुस्तकबिल की सिफारती हिकमत अमली, यूक्रेन जंग, आलमी माशी अदम तवाउन, तवानाई की मंडियों का इस्तेहकाम और चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए अहम मैदनियात की मुतबादिल सप्लाई जैसे मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। आलमी रहनुमाओं की नजरें खास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले इब्तिदाई फ्रेमवर्क पर मरकूज है, जिसके तहत जंगी कार्रवाइयों के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और मजीद मुज़ाकरात के लिए राह हमवार होने की तवक्का जाहिर की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं, जबकि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रॉन इस सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आलमी रहनुमा अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे की तफसीलात जानने के ख्वाहां हैं, ताकि खित्ते में अमन के इम्कानात और आलमी मईशत पर इसके असरात का जायजा लिया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ तय पाने वाला अमन मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तय हो चुका है और इस पर दस्तखत हो चुके हैं, जबकि इस मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमा के रोज मुनक़िद होने का इम्कान है। फ्रांस में G7 सरबराही इजलास से कबल फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रॉन के हमरा गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शुमार होने वाली आबनाए हुर्मुज़ जुमा तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी और आलमी जहाजरानी मामूल पर आ जाएगी। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में कई माह से जारी कशीदगी और तसद्दुम के खात्मे की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि मुआहिदे का मतन जल्द अवाम के सामने लाया जाएगा और इसके बाद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और माशी सरगर्मियों के फरोग के नए इम्कानात पैदा होंगे। ट्रंप ने यह भी इंदिया दिया कि ईरान को किसी भी किस्म की पाबंदियों में नरमी उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक वो मुआहिदे की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करता। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल तिजारत की एक इंतहाई अहम गुजरगाह समझी जाती है और उसकी बंदिश के बाद आलमी मंडियों में बेचैनी पाई जा रही थी। ट्रंप के ऐलान के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों में मस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आया, जबकि तेल की कीमतों में भी कमी के असरात नजर आए। माहिरीन का कहना है कि अगर मुआहिदा कामयाबी से नाफिज हो जाता है तो न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम होगी बल्कि आलमी मईशत को भी बड़ा रिलीफ मिल सकता है।
भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा के खात्मे के लिए तय पाने वाली मफ़ाहमत का खैर मकदम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इस पेशरफ से मगरबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली की राह हमवार होगी। अपने बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर किया, जिसके नतीजे में आलमी तिजारती सरगर्मियों में खलल पैदा हुआ और कई ममालिक इसमें इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अमेरिका और ईरान के दरमियान हासिल होने वाली समझबूझ एक मजबूत पेशरफ्त है जो खित्ते में तनाव कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस मफाहमत पर मौसर अमल दरामद से खित्ते में पायदार अमन कायम होगा, समुद्री रास्तों पर जहाजरानी और बैनुल-अक़वामी तिजारत की आज़ादी यकीनी बनाई जा सकेगी और आलमी मईशत को दरपेश गैर यकीनी सूरत हाल से कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुज़ाकरात, सिफारतकारी और पुरअमन हल का हामी रहा है और ऐसे इक़दाम की हिमायत करता है जो इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे। भारत ने दिफाई मैदान में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाले जदीद लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। यह तजुर्बा पीर के रोज रियासत ओडिशा के साहिली इलाके में अंजाम दिया गया, जिसे मुल्क की दिफाई सलाहियतों और मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। भारतीय वजीर दिफा के मुताबिक तजुर्बा के दौरान मिसाइल ने तमाम तयशुदा अहदाफ का कामयाबी के साथ हासिल किया और मुख्तलिफ जदीद ट्रैकिंग आलात के जरिए हासिल होने वाले अदाद-ओ-शुमार से इसकी कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर इत्मीनान बख्श पाई गई। हुक्काम का कहना है कि यह मिसाइल मुकम्मल तौर पर मकामी टेक्नोलॉजी के तहत तैयार किया गया है और इसके मुख्तलिफ ज़ेली निज़ाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ तजुर्बागाहों और मुल्की सन्नती शराकतदारों के ताउन से तैयार किए गए हैं। इस मंसूबे की क़यादत बेंगलुरु में कायम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने की, जबकि तजुर्बे के मौके पर DRDO के आला हुक्काम के अलावा इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में नौजवानों के एक इज्तिमाई मुजाहरे के दौरान एक गैर मुतवक्का वाक़या पेश आया है जब अभिजीत दिप्के को मुबैना तौर पर एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। ये वाक़या शहर की शहीद स्मारक पर उस वक्त पेश आया जब बड़ी तादाद में नौजवान मुबैना नीट पर्चा लीक, बेरोजगारी और दीगर अवामी मसाइल के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए थे। अहले शाहिदीन के मुताबिक एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मुकर्रीन नौजवानों से खिताब कर रहे थे और हुकूमत से इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और रोजगार के बेहतर मौक़े फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। उसी दौरान अचानक हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो गई और अभिजीत दिप्के के करीब मौजूद एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी मुदाखलत करते हुए मामले को मजीद बिगड़ने से रोक दिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एहतजाजी मकाम पर पैदा होने वाली कशीदगी और बाद अज़ां सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिशें देखी जा सकती हैं। ताहम वाक़े के मुहर्रिकात और थप्पड़ मारने वाले शख्स की शिनाख्त के बारे में फौरी तौर पर कोई सरकारी तफसील सामने नहीं आई। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने वाज़ा किया है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर उनकी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ पर कायम है और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रोज़ा धरना जरूर देगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बावजूद एहतजाजी प्रोग्राम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जमात का मकसद मरकज़ को उस वादे की याद दहानी कराना है जो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देने के हवाले से मुख्तलिफ मौक़े पर किया गया था। उनके मुताबिक ये वादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, पार्लियामेंट में और अवामी बयानात के जरिए भी दोहराया जा चुका है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि उस पर अमली तौर पर पेशरफ्त की जाए। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने ऐलान किया है कि वादी समेत पूरे जम्मू कश्मीर में नए इस्लामी साल 1448 हिजरी का आगाज बुध 17 जून 2026 से होगा, क्योंकि मुहर्रम हराम का चांद कहीं भी नजर आने की कोई मुस्तनद शहादत मौसूल नहीं हुई। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने कहा कि यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों से चांद देखने की कोशिशें की गई, ताहम किसी भी मकाम से रुयत हिलाल की काबिल एतमाद इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस बुनियाद पर फैसला किया गया कि 17 जून बरोज बुध यकुम मुहर्रम हराम होगी और उसी दिन नए हिजरी साल का बाकायदा आगाज होगा। वस्त कश्मीर जिला बडगाम में मुहर्रम हराम की आमद से कबल मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और मुख्तलिफ बिरादरों के दरमियान नफरत और इंतशार पैदा करने के इल्जाम में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक बाज़ अफराद की जानिब से सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद तैयार और फैलाया जा रहा था जो मजहबी मुनाफरत को हवा देने और अवामी अमन इस्तेहकाम को मुतासिर करने का सबब बन सकता था। पुलिस के एक बयान के मुताबिक बडगाम पुलिस ने इस सिलसिले में FIR नंबर 163/2026 थाना बडगाम में भारतीय न्याय संहिता की
मुतल्लिका दफ्तार के तहत दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि उन्हें मुसद्दका इत्तलात मौसूल हुई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इश्तिआल अंगेज वीडियोस और गुमराहकुन मवाद फैलाया जा रहा है, जिसका मकसद मुख्तलिफ तबकात के दरमियान नफरत, तकसीम और बदएतमादी पैदा करना था। बयान में कहा गया कि मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और इसमें मुलव्विस अफराद की शिनाख्त के लिए तकनीकी और कानूनी ज़राया बरोईकार लाए जा रहे हैं। वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के कुंड इलाके में वाक़ा पावर कैनाल में पेश आए अफसोसनाक हादसे के बाद एक खातून की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि एक लापता मर्द की लाश के लिए वसी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। इस वाक़े ने इलाके में तशवीश की लहर दौड़ा दी है और बड़ी तादाद में मकामी लोग जाए वकूफ पर जमा हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुंड के रामवारी इलाके के नज़दीक पावर कैनाल में 2 अफराद के डूब जाने की इत्तला मौसूल होने के बाद फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की गई। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद एक खातून की लाश कैनाल से बरामद कर ली, ताहम रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की गई। हुक्म का कहना है कि दूसरे लापता शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की गुंड और गांधरबल यूनिटों के एहलकार कैनाल और इससे मुल्हिका इलाकों में बारीक बीनी से तलाश कर रहे हैं ताकि लापता शख्स का सुराग लगाया जा सके। रेस्क्यू कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी, SDRF के एहलकारों के अलावा मकामी रजाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन को कामयाब बनाने और लापता शख्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमतों में पीर के रोज गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजे में 24 कैरेट सोना पहली मरतबा 1.5 लाख रुपए फी 10 ग्राम की नफसियात की हद अबूर कर गया। आलमी मंडियों में तेजी और बैन अक़वामी हालात के असरात के बाद कीमतें धातुओं की कीमतों में अचानक जबरदस्त उछाल देखने में आई, जिसने खरीदारों और सरमायाकारों दोनों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूर कर ली है। मार्केट एदाद शुमार के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत में एक ही दिन में 2450 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,51,530 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गई। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी महंगा होकर 1,38,900 रुपए फी 10 ग्राम पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी नुमाया इजाफा हुआ और ये 5,000 रुपए फी किलोग्राम बढ़कर 2,65,000 रुपए फी किलोग्राम की सतह तक पहुंच गई है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।